इस कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूँ और जो निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। तो इतिहास की टीस रह रही है। इतिहास बदलने वाला आपने एक नेता चुन लिया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो विकास करता है तो ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता। वो राशन देता है ना मुसलमान देखता ना हिंदू देखता। वो सड़क बनाता है ना हिंदू देखता मुसलमान देखता। वो शौचालय देता है ना हिंदू देखता ना मुसलमान देखता। तो ऐसा राज चुन लिया है तो अब इतिहास बदलेगा। शाही ईदगाह मस्जिद जो है मथुरा का, उसको सर्वे को लेकर जो फैसला है, देखिए मैं यही कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। फैसला आया, बहुत खुशी है, लेकिन दुख इस चीज़ का भी होता है कि राजा भी हिंदू था, प्रजा भी हिंदू था और नाम भी हिंदुस्तान था, फिर भी इतना समय लगा हमारे को हमारे ही इष्टों के मंदिर लेने के लिए। सबको पता था मुगलों ने यहाँ आकर के क्या किया, क्या तानाशाही थी, क्या उन्होंने क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिमों को कन्वर्ट किया, सबको पता था। यह इतिहास बोलता है, हम नहीं बोलते। लेकिन फिर भी 70-75 साल हमारे को लगे अपने ही भगवानों के मंदिर वापस पाने के लिए। लेकिन हम तारीफ करते हैं हाई कोर्ट की भी, जिसने इसके ऊपर फैसला दिया, और आशा करते हैं कि इसको लंबा नहीं खींचा जाएगा और जल्द से जल्द इसको भी भव्य राम मंदिर की तरह ही दोबारा इतना भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इससे पहले कॉरिडोर बनाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया था। जो मथुरा कॉरिडोर बनना है कृष्ण जन्मभूमि को लेके क्लियरेंस दे दिया था, क्या बोलेंगे उसको? मैं उससे पहले एक बात बोलूंगा। आपने बोला कि जो एक्ट बना हुआ था, कितने सारे गलत एक्ट बना दिए, एक ही जगह के लिए बना दिए, 370 लागू कर दिया। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का मथुरा जन्मभूमि, जो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, उसको लेके जो फैसला आया है, जो शाही ईदगाह मस्जिद जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोर्ट की निगरानी में जो सर्वे करने का आदेश दिया है, उस पर हम आज बात करेंगे। इससे पहले जो मथुरा कॉरिडोर की बात हो चुकी है, उसका भी परमिशन मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कैसे देखते हैं सर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, जो शाही ईदगाह जो मस्जिद थी और उसका सर्वे का जो मथुरा में फैसला दिया है, क्या बोलेंगे उस पर? अरे तो उस पर जो साक्ष्य थे वो बाहर निकल के आ गए, कोर्ट ने संज्ञान लिया, उस पर फैसला सुना दिया। तो जो चीज़ दिख रही थी उसी को तो बोल रहे थे। आपने मस्जिद बना दी वहाँ पर, मंदिर तोड़ के कुछ कोर्ट को दिखा होगा, तभी तो वहाँ पर ऑर्डर कर दिए। तो देखिए अभी कुछ समय के बाद ये सब चीज़ें बिल्कुल जाहिर हो जाएंगी और चीज़ साक्ष्य बाहर निकल के आएंगे। हाँ। आप तीनों हिंदू धर्म से, सिख धर्म से और इस्लाम धर्म से आप तीनों लोग मौजूद हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि जो एकता की बात होती है भारत में, जो एकता में विभिन्नता में एकता की बात होती है, इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। क्या बोलेंगे सरदार जी, जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये अभी फैसला आया है शाही ईदगाह मुद्दे पे, जो मथुरा जो जगह है, जो कृष्ण जन्मभूमि है, उस पर जो ये फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्या बोलेंगे? मैंने अभी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। अच्छा, हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दिया है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, उसको परमिशन दे दिया है यहाँ सर्वे करने का, और जो उससे पहले कॉरिडोर का ऑर्डर आ चुका था मथुरा कॉरिडोर बनाने का, क्या बोलेंगे? वो सर्वे करेंगे, सर्वे में सच्चाई सामने आएगी तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। अच्छा। अगर वहाँ मंदिर थे तो मंदिर बनेंगे, अभी तो सर्वे होने दीजिए। बाकी जो हिंदू मुसलमान सिख की बात कर रहे हैं, ये देश एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता। इसकी आज़ादी में सबने कुर्बानी दी है, सबका योगदान है। हम लोग भाई आपस में सब भाई भाई हैं। हम लोग इसी तरह भाई भाई बन के ही रहेंगे, भाई भाई बन के ही रहेंगे, रहते आए हैं, रहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? एहसान अब्बासी मेरा नाम है। कैसे देखते हैं सर, ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये मथुरा जन्मभूमि को लेके, शाही ईदगाह को लेके, ये जो सर्वे का ऑर्डर आया, क्या बोलेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के मुस्लिम समाज से, देश के हिंदू समाज से, देश के सिख समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए और आपस में मतभेद ना करें। आपस में जो अफवाहें का ध्यान ना दें, जो अफवाह फैलाई जा रही हैं उसका ध्यान ना दें। हमारे न्याय प्रणाली पर भरोसा होना चाहिए, हमें न्याय पर भरोसा होना चाहिए और हमारा जो न्यायालय है वो जांच के आदेश दिए हैं तो उसकी जांच होने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो न्याय का निर्णय होगा, जो साक्ष्य निकलेंगे, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। चाहे साक्ष्य हमारे पक्ष में आए, चाहे साक्ष्य हिंदू भाई के पक्ष में आए, हम इस पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि जैसे कि प्रभु राम के मंदिर का साक्ष्य आए थे, उन्होंने मथुरा को भी जो राम मंदिर का भी जगह दे दी है और मस्जिद को भी जगह दे दी है। अगर ऐसा कुछ साक्ष्य चाहते हैं तो निर्णय के साथ होंगे हम। इससे पहले
बनारस का जो ज्ञानवापी मस्जिद है जो काशी विश्वनाथ के पास है उस पे ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। इसके बाद ये मथुरा में जो कॉरिडोर बनने का फैसला था उसको क्लियरेंस दे दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। क्या बोलेंगे ये जो एक के बाद एक जो ये फैसले आ रहे हैं, मुस्लिम समाज में कहीं रोष नहीं होगा इस चीज़ को देखते हुए? नहीं, रोज़ क्यों होगा भाई, न्यायालय न्याय करता है, दोनों पक्ष में न्याय करेगा। राम मंदिर के पक्ष में भी न्याय किया था और मस्जिद को भी जगह दी थी, तो बराबर न्याय होगा ना। हमें भरोसा है न्याय पर। और ये देश प्रभु राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश ऋषि मुनियों का है, ये तपस्वियों का है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। हमें न्याय पर भरोसा है, हमें अपने लोकतंत्र पर भरोसा है और जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। क्या बोलेंगे सर, ये जो फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये ईदगाही को जो सर्वे का फैसला है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ये सर्वे का फैसला आया, बहुत इसको देर हो गई है। अगर ये फैसला आज आया है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस फैसले का हमें बेसब्री से इंतजार था। जिस तरीके से हमारे देश में हमारे मंदिरों को तोड़ कर मुगलों ने हमारे जो मंदिर थे, सोमनाथ मंदिर हो गया, अयोध्या हो गया, या ज्ञानवापी हो गया, या मथुरा हो गया, इन मंदिरों को उन मुगलों ने तोड़ कर अपने मस्जिदें बनाई। और वो साक्ष्य हैं, जैसे मथुरा में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो वहाँ अयोध्या में, तो वहाँ पे जब सर्वे हुआ तो वहाँ पे सीधा मिल गया कि भाई साहब ये मंदिर ही था, मंदिर के ढांचे को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। और ये ज़रूरी है क्योंकि कलंक है, ये हमारे हिंदुस्तान के ऊपर ये कलंक था। क्योंकि एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, देखिए जो लोग अगर दहशत फैलाने की बात करते हैं, लोगों में नफरत फैलाने की बात करते हैं, देखिए मौलाना साहब है, मुल्ला जी खुद कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं, क्योंकि ये फैसला जो है भाईचारे को अच्छा बढ़ावा देता है। और ऐसे अगर भाई हैं, ऐसे मुसलमान भाई रहेंगे तो कभी भी भारत में दंगा नहीं हो सकता, नफरत नहीं फैल सकती। लेकिन कुछ मौलवी हैं, जैसे उलमा हिंद के असद साहब है या असदुद्दीन ओवैसी है, ये सब। ओवैसी का नाम लिया आपने, ओवैसी ने आज ट्वीट करके बोल दिया कि जो 1993 का एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस पर रोक लगाया गया था कि राम मंदिर के बाद किसी चीज़ का सर्वे नहीं होगा, किसी मंदिर, किसी रिलीजियस प्लेस का सर्वे नहीं होगा, बोल रहे उस एक्ट का उल्लंघन किया हाईकोर्ट ने आज। कोई से एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ। पहली बात तो असदुद्दीन ओवैसी ने पढ़ाई नहीं की है पूरी। 1993 का जो एक्ट बता रहा है वो ऐसा कोई एक्ट ही नहीं आया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उस कांग्रेस की सरकार नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये एक्ट लेके आए थे राम मंदिर के बाद। मानता हूँ मैं, वो एक्ट लेके आए थे, लेकिन अगर ये बताइए किसी मंदिर को तोड़कर अगर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया तो वो अनलीगल नहीं है। अगर वो एक्ट लेके आए नरसिम्हा राव जी का हम स्वागत करते हैं, उन्होंने ये एक्ट लाया था। लेकिन क्या जब मंदिर के नीचे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उसको सर्वे से खुश हैं? सर्वे से मैं बहुत खुश हूँ। और जितने भी मंदिर हैं जो तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, मैं कहता हूँ हर जगह सर्वे होना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत होना। क्या बोलेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये शाही ईदगाह मस्जिद जो है मथुरा का, उसको सर्वे को लेकर जो फैसला है? देखिए, मैं यही कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। फैसला आया, बहुत खुशी है, लेकिन दुख इस चीज़ का भी होता है कि राजा भी हिंदू था, प्रजा भी हिंदू था और नाम भी हिंदुस्तान था, फिर भी इतना समय लगा हमारे को हमारे ही इष्टों के मंदिर लेने के लिए। सबको पता था मुगलों ने यहाँ आकर के क्या किया, क्या तानाशाही थी, क्या उन्होंने क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिमों को कन्वर्ट किया, सबको पता था। यह इतिहास बोलता है, हम नहीं बोलते। लेकिन फिर भी 70-75 साल हमारे को लगे अपने ही भगवानों के मंदिर वापस पाने के लिए। लेकिन हम तारीफ करते हैं हाई कोर्ट की भी, जिसने इसके ऊपर फैसला दिया, और आशा करते हैं कि इसको लंबा नहीं खींचा जाएगा और जल्द से जल्द इसको भी भव्य राम मंदिर की तरह ही दोबारा इतना भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इससे पहले कॉरिडोर बनाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया था, जो मथुरा कॉरिडोर बनना है कृष्ण जन्मभूमि को लेके क्लियरेंस दे दिया था। क्या बोलेंगे उसको? मैं उससे पहले एक बात बोलूंगा। आपने बोला कि जो एक्ट बना हुआ था, कितने सारे गलत एक्ट बना दिए, एक ही जगह के लिए बना दिए। 370 लागू कर दिया, एक समाज परेशान हो रहा है। आप 35 लागू कर दिया, दलित परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, एक ही आदमी परेशान हो रहा है। क्यों बना रहे तुम? और ओवैसी भाई साहब, इतनी चीजों के बारे में तो बोलो, क्यों एक तरफा काम किया? सबका साथ सबका विकास कर देना नहीं कर पा रहे तुम लोग। तो वर्शिप एक्ट जो था वो बिल्कुल गलत था और उसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आप बात समझिए ना। तो एक्ट एक आदमी के लिए नहीं होगा, पूरे भारत में हर इंसान के हिसाब से होना चाहिए। पहले राम मंदिर पे फैसला है अयोध्या पे, फिर ज्ञानवापी पे आया बनारस के काशी विश्वनाथ पे, और आज फैसला आ गया है काशी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पे। लग रहा है ये जो बोला जाता था कि अयोध्या तो झांकी और काशी मथुरा बाकी है, ये धीरे धीरे करके लग रहा है ये 2024 से पहले ये सब कुछ क्लियर हो जाए। अरे तुम सनातन पद्धति को गाली दोगे, तुम ये कहोगे हिंदू जो है वो कीड़े मकोड़े की तरह है, एक कोरोना की तरह है, तो तुम्हारा हश्र ये होगा। राम को जिसने गाली दी है उसका हश्र ऐसे ही होगा और आगे होता रहेगा। सनातन को जो गाली देगा
उसका बुरा हाल होना ही है। संतों को गोली मरवाई थी ना इंदिरा गांधी ने, आज तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, ये तुमने देख लिया। तुम्हारे सारे के सबकी मृत्यु हो चुकी है और तुम्हारी कांग्रेस हर जगह से जा चुकी है। तो सनातन से भिड़ने की जरूरत नहीं है, गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है आपको, अगर आपको समाज में रहना है तो। ठीक है, ओवैसी जी का एक ट्वीट आ गया है कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1993 का उल्लंघन करता है। ये काशी का पहले जो फैसला है, अभी मथुरा का जो फैसला है, ये उसका उल्लंघन कर रहा है एक्ट का, जो कांग्रेस सरकार ने बनाया। देश का मुसलमान जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो ओबीसी को नहीं मानता, ओबीसी की बात को नहीं मानता। जो विदेशी मूल के मुसलमान हैं शायद वो मानते होंगे, परंतु मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे पूर्वज इस माटे में दफन है। अगर मुगलों ने जो आतंक फैलाया था, जो मंदिर तोड़े थे, वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। इस्लाम ये कहता है कि किसी की ज़मीन को हड़प कर, किसी के मंदिर को तोड़कर या किसी के जगह को अपना पूजा स्थल तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, हम बताया गया कुरान में अवैध है, वो अवैध है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस्लाम को बदनाम ना करें। इस्लाम शांति का संदेश देता है, मोहब्बत का संदेश देता है और पैगाम और सभी न्यायालयों का संदेश देता है। परंतु हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति करते करते इस्लाम को बदनाम करते हैं। मैं इस कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूँ और जो निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। तो इतिहास की टीस रह रही है। सर, जो इतिहास में भूल हुई थी, जो इतिहास का जो एक दर्द रह गया हिंदू समाज के अंदर, लग रहा है ऐसे फैसलों के बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। इतिहास बदलने वाला आपने एक नेता चुन लिया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो विकास करता है तो ना हिंदू देखता ना मुसलमान देखता, वो राशन देता है ना मुसलमान देखता ना हिंदू देखता, वो सड़क बनाता है ना हिंदू देखता मुसलमान देखता, वो शौचालय देता है ना हिंदू देखता ना मुसलमान देखता। तो ऐसा राज चुन लिया है तो अब इतिहास बदलेगा। देखिए, जो बात कर रहे हैं 93 एक्ट की, जो बात कर रहे हैं 93 एक्ट की, इन लोगों को, कांग्रेस को ये भी सोचना चाहिए कि इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, जब वो उस घटिया काम को नकार सकते हैं तो ये तो फिर देश हित में, धर्म हित में नकारा जा रहा है। तो मैं इसका समर्थन करता हूं और देश हित में, धर्म हित में जो कार्य होगा वो हो करके रहेगा। अभी काशी की बारी हो चुकी, ज्ञानवापी की भी हो गई, अब मथुरा की बारी आ चुकी है। और भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जो हमारे अस्तित्व थे वो वापस लिए जाएंगे। बताइए क्या बोल रहे हैं भैया। जो भी एक्ट हमारे देश विरोधी एक्ट होंगे ना, तो हमने सरकार को इतनी मेजोरिटी दी है कि भैया वो एक्ट को हम उठा के फेंक देंगे। ठीक है, तो एक्ट अब हमें नहीं रोक पाएगा। जिस तरीके से हमारे राम जी को अपने ही घर में, अपने ही महल में बैठने के लिए 500 साल वेट करना पड़ता है, उनको कोर्ट में जाके पर्चा दिखाना पड़ता है, और जब इनको पर्चा दिखाने की बारी आ जाती है, सीए एनआरसी की बात होती है, तब तो तुम शाहीन बाग में जाके बैठ जाते हो, तब तो बोलते हो मैं पर्चा नहीं दिखाऊंगा, मुझे यूसीसी नहीं चाहिए। तो भैया ये दोगलापन अब नहीं चलने वाला। हमने कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर ली, कोर्ट के माध्यम से काशी भी लेने वाले, अयोध्या भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे। और अगर तुम नहीं मानोगे ना तो भैया फिर 30,000 की बात करेंगे। और कोर्ट से अगर तुम नहीं मानते, तुम्हें अच्छाई शांति नहीं पसंद ना भैया, तो हम फिर कम्युनिस्ट बनने के लिए भी तैयार है।